अस्सलाम वालेकुम। एमएस सोशल सफ़र के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। व्यूवर्स, भारत की जानिब से आबी जारियत जारी है। दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज में जो सैलाब का पानी है वो तबाही मचाता जा रहा है। इस वक्त हम हैड इस्लाम दरिया सतलुज पे मौजूद है। मेरी राइट जानिब है ज़िला विहाड़ी जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, और मेरी लेफ़्ट जानिब तहसील हासलपुर है जो कि डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की हदूद है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो हैड इस्लाम के मकाम पर दरिया सतलुज पर पानी की जो रवानी है वो तेज़ी के साथ जारी है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, अगर मैं उनकी बात करूं तो 2010 में उन्होंने सैलाब की सूरत हाल को हैंडल किया था, लोगों की मदद भी की थी। जो रेस्क्यू के रेस्क्यू एहलकार आपने लोगों की हेल्प की थी। सीनियर तज्ज़िया निगार हैं रिजवान चौधरी साहब, उनसे मज़ीद जानते हैं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सैलाब की सूरत हाल बहुत अलमनाक है। पाकिस्तान के 3 दरियाओं रावी, चनाब और दरिया सतलुज में भारत की जानिब से आबी जारियत, जिसकी बिना पर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके नशेबी जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। क्या कहेंगे, चूँकि हम दरिया सतलुज में मौजूद हैं, हैड इस्लाम पे मौजूद हैं, तो आप दरिया सतलुज के आबी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा एहसन, आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो इसका ज़िम्मेदार है। मैं ये बात नहीं समझता, इसलिए कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमारी एक सरहद है। उसके पीछे वो क्या कर रहे हैं वो उनका फेल है, ठीक है। उसके आगे हमने किस तरह तैयार होना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। वो पानी ज़रूर जमा करते हैं, उनकी नीयतें जो है वो ख़राब होती हैं। वो चाहते हैं कि वो जो हमारा दुश्मन मुल्क है, और क्योंकि हमारा दुश्मन है तो वो हमें भी दुश्मन समझते हैं, तो उन्होंने तो अपनी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करनी है। वो पहले जो पानी को जमा करते हैं फिर वो यकदम छोड़ते हैं ताकि जो है वो पाकिस्तान उसको जो है कवर ना कर सके। जिस तरह अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, गड्डा सिंह पे जो है वो तकरीबन 2,61,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। और जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं हैड सुलेमान की, तो वहाँ 1 लाख जो है 1,10,000 क्यूसेक पानी है। अब देखें तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी इंडिया में मौजूद है। वो यकदम जब वो छोड़ेंगे तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो कवर करें। पहले हम हैड सुलेमान की को बचाएँगे, उसको बचाते हुए जो उसका एरिया है वो बेड का एरिया है वो कवर होगा, पानी वहाँ जाएगा। जब वो पानी थोड़ा सा स्लो होगा फिर आगे जो रिलीज़ करेगा फिर हैड इस्लाम पे आएगा। हैड इस्लाम को भी हम कवर करेंगे, इसके बेड के एरिया में जो है वो पानी को वो छोड़ेंगे, उसको कवर करेंगे। फिर आगे जो है सैफन आ जाता है हैड पाइंदना, तो ये इसी तरह सूरत हाल जो है वो चलेगी। हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि अपने लोगों को कैसे महफूज करना है। नो डाउट पूरा पाकिस्तान जो है इस टाइम जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल में है। तमाम जो है वो दरिया जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं, उसको हमें कवर करने और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप देखते हैं कि हासलपुर में दरिया सतलुज पर इंतज़ामिया काम कर रही है, इस हवाले से आप हमें थोड़ा बताइएगा। जाहिर बात है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों की हिफाजत करनी। हाई अलर्ट पे हैं, चाहे वो डीपीओ है, डीसीओ है, या तहसील लेवल पर असिस्टेंट कमिश्नर है, डीएसपी है, या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह, जितने भी ऑफिसर हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उनको कहा गया है कि आप जाकर जो है वो लोगों को रेस्क्यू करें, लोगों को जो है वहाँ से निकालें, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको करें। जब इस तरह का इमरजेंसी होती है तो फिर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होता। उसमें जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं पाकिस्तानी होते हैं, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या किसान विंग्स होते हैं, ये सारे जितने भी है उनको सबको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया। अच्छा रिजवान साहब, कल मैंने हिठार का विज़िट किया था, बकैन वाला, नूरपुर चक्री, तो बहुत सारे लोग सैर व सियाहत के लिए आए हुए थे अपनी फैमिलीज़ को लेके, रिक्शे पे, कारों पे, गाड़ियों पे। तो हालांकि ये बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत परेशानी का मकाम है। सैलाब की ज़द में हम आ चुके हैं, लेकिन लोग सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड्स पे देखे बहुत सारा रश है, लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, इस पे ये हमारा थ्रू आउट एक अलमिया है, बहसीत कौम अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है। आप देखें ना, एक तजस्सुस होता है जी। तो जो करीब 3 एरिया होता है तो फिर लोग कहते हैं हम खुद जाकर देखें, उसका मुआयना करें। उससे होता है कि एक सेल्फ पजीराई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ख़ुद वहाँ जाकर लोग जो है अपने आप को जो वो बताना चाहते हैं कि मैं भी यहाँ हूँ,
मैं भी कुछ जो है ना पेश करना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ। इस प्रस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ आते हैं और जब हम इसके कंसिक्वेंसेस की बात करते ठीक है। हैं तो वो डेंजरस भी हो सकते ठीक हैं। है। अब वहाँ इमरजेंसी है, अपना सूरत हाल ख़राब है, तो कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आप बच्चों को लेकर जाते हैं, फैमिली को लेकर जाते हैं, तो आप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर ठीक सकते। है। तो इसलिए ज़रूरी होता है, गवर्नमेंट भी ये वार्न करती है, हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट या एज ए जर्नलिस्ट हम भी ये इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और लोगों को तनबीह करते रहते हैं कि ये घरों में रहने की सूरत हाल है। हाँ, जो बंदे हैं वो ज़रूर जाएँ, वहाँ लोगों की हेल्प भी करें और उस अवेयरनेस को इकट्ठा भी करें, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा भी करें और लोगों को दें, लेकिन अपनी फैमिलियों को जो है वो साथ ना लेकर जाएं, उससे प्रॉब्लम होता है। जी। अच्छा रिजवान साहब, आखिरी क्वेश्चन ये है कि मुसीबतें आती हैं, आफतें आती हैं, हम फ़र्ज़ी तौर पर कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं फिनंशियली तौर पे भी, तो क्या हम इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकते कि इस तरह की जो मुसीबतें हैं उनसे बच सकें? इसका मुश्किल हल है हमारे पास, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। उसके लिए हमें अगर पहले से वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, फिर वो ग्रैंड स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो, अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट हमारे बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा। वो क्या है कि हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे, दरख्त लगाएंगे तो कटाव से बचेंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट ठीक होगा, बेजा बारिशें नहीं होंगी, जब बेजा बारिशें नहीं होंगी तो फिर पानी नहीं आएगा, ठीक है। एक तरीक़ाकार है, एक पहला तरीका तो ये है कि हमें इमरजेंसी नाफज कर देनी चाहिए, पाकिस्तान में दरख्त का कटाई नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। पहला इसका हल ये है, वो लॉन्ग टर्म है। दूसरा हल ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो हमें डैम बनाने चाहिए, पानी को स्टोरेज करना चाहिए। एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं वो करें। उससे क्या है, उससे हमें कितना फ़ायदा होगा, आपकी एग्रीकल्चर मजबूत होगी, आपकी जो है वो बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। अगर आप किसान को मजबूत कर देते हैं, लोगों को जो है वो बिजली देते हैं, तो ये हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है, अगर चाहती है तो वो उसकी तरफ मेहनत नहीं करना चाहती, और हमें आज से या कल से ये करना पड़ेगा। अगर हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, दरख्त भी लगाने पड़ेंगे और डैम भी बनाने पड़ेंगे। जी, दरख्त भी लगाने पड़ेंगे और डैम भी बनाने पड़ेंगे। व्यूवर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो सैलाब की जद में आ चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको खाना वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, रहने के लिए उनको छत देनी चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में हम सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, हाथ बटाना है। ये आजमाइश की और मुश्किल घड़ी है, इससे हम जल्द इंशाल्लाह निजात पा जाएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको इस सैलाब जैसी आफत से महफूज रखे और आने वाले दिनों में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जो पानी का रेला है, वो थोड़ा स्टॉप हो जाए ताकि हम जो सैलाब की सूरत हाल है उससे बच सकें। जी।